What's up my lovely friends, hope you're doing fantastic today. So guys, आज की वीडियो में मैं वैसे तो आपको Canon R5 और R6 का जो फोटो का कंपैरिजन था वो दिखाने वाला था, फोटो स्पेक्स का। लेकिन बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई और वो ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है, मतलब जितने भी सोनी अल्फा यूज़र हैं उनके लिए। और वो न्यूज़ ये है कि सोनी A7S Mark III फाइनली लॉन्च होने जा रहा है। जी हाँ गाइस, इस कैमरे का जो अपग्रेड है इसका हम पिछले 5 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं और सोनी बेसिकली 5 सालों से इस कैमरे पर काम कर रहा है। तो फाइनली अब हमको देखने को मिलेगा 5 सालों में उन्होंने किया क्या इसमें। 28 जुलाई को 10 बजे का, भाई ये नहीं पता मेरे को कि सुबह के 10 बजे या रात के 10 बजे, बट 10 बजे का टाइम है। तो वो 28 जुलाई को पता ही लग जाएगा, क्योंकि ये कैमरा इतना ज़्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे लॉन्च होगा इसकी चारों तरफ खबर फैल जाएगी। जैसे कि जो स्पेक्स आ रहे हैं, जो र्यूमर्स आ रहे हैं उनके कि सोनी A7S III में क्या क्या होगा, वो तो देख के ऐसा लग रहा है कि भाई ज़बरदस्त टक्कर होने वाली है R5 और सोनी A7S III में। अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि भाई आखिर वो स्पेक्स है क्या, है ना। तो गाइस, सबसे पहले तो सोनी A7S III के अंदर 12 मेगापिक्सल का नया सेंसर यूज़ होने वाला है। ये सोनी ने कोई नया ही सेंसर डिज़ाइन किया है 12 मेगापिक्सल का, और इस सेंसर की मदद से हमको जो डायनामिक रेंज मिलने वाली है वो 15 स्टॉप तक की डायनामिक रेंज मिलेगी गाइस। 15 स्टॉप की डायनामिक रेंज ऑलमोस्ट जो रॉ कैमरा रिकॉर्ड करते हैं उनको मिलती है। तो यहाँ पे भी अगर हमको वैसी ही डायनामिक रेंज देखने को मिलेगी तो ऑलमोस्ट फिल्म वाली फीलिंग आ जाएगी इस कैमरे के साथ। और अगर हम रूमर्स पे थोड़ा भी भरोसा करें तो उसमें एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ आ रही है गाइस, और वो ये है कि सोनी A7S Mark III जो होगा वो आपकी रॉ वीडियो रिकॉर्ड सपोर्ट करेगा, और वो भी 16 बिट रॉ। 16 बिट, हमारा कैनन का जो R5 है वो 12 बिट रॉ करता है और ये करेगा 16 बिट रॉ। और ये बिट का मतलब ये है कि ये जितना बिट का नंबर बढ़ता जाता है आपकी जो वीडियो है उस पर डायनेमिक रेंज ज़बरदस्त होती जा रही है, और खूब ज़बरदस्त आपको कलर्स वलर्स सब देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। इसके अलावा फुल HD में अगर हम बात करें तो A7S III 240 फ्रेम्स पर सेकेंड की रिकॉर्डिंग करेगा, जो कि करंटली अभी सारे कैमरों में 120p की रिकॉर्डिंग होती है स्लो मोशन की। A7S III में वो 240 होगी, मतलब डबल होगी। तो मतलब हम 10 गुना अपनी स्पीड को स्लो कर पाएंगे, तो मज़ा आ जाएगा वहाँ पे। रही बात 4K की, तो 4K मोड में आपको इसमें 4K पे 120 का ऑप्शन भी मिलेगा, आपको 4K पे 60 का ऑप्शन भी मिलेगा, और ये सारा ही 10 बिट 422 होने वाला गाइस। तो मैंने बोला था ना कि कैनन R5 और A7S III में ज़बरदस्त टक्कर होने वाली है, तो ये वो टक्कर का सबसे तगड़ा पॉइंट है। दूसरी एक एक्साइटिंग चीज़ ये है कि सोनी ने ये भी, मतलब र्यूमर के हिसाब से अगर देखें तो वहाँ पे ये भी आ रहा है कि अगर आप एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब आप अपने कैमरे को HDMI के थ्रू किसी एक्सटर्नल रिकॉर्डर से कनेक्ट करते हैं और फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आप 4K 120 FPS की रॉ रिकॉर्ड कर सकते हैं रॉ फॉर्मेट में। कैनन R5 में आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर एक्सटर्नल रिकॉर्ड करना है, जो अभी के स्पेक्स हैं उसमें आप रॉ नहीं कर सकते, आप सिर्फ 10 बिट 422 रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन सोनी A7S III में आप रॉ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ सुनने में आ रही है, वो ये आ रही है कि सोनी A7S III में प्रॉपर आर्टिकुलेटेड स्क्रीन आएगी, जिसको आप कहीं पे भी मोड़ सकते हैं, जैसे कि हमारे कैनन में होती है। और प्लस सोनी ने एक नए तरीके के कूलिंग सिस्टम इजाद किया है, जो कि A7S III में वो लोग लॉन्च कर रहे हैं। उसमें एक तो आपका कैमरा ठंडा रहेगा, दूसरा आपका कैमरा बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगा। नॉर्मली अगर आप कूलिंग सिस्टम या फ़ैन वैन लगाओ तो वो आवाज़ करते हैं, बट सोनी में जो सिस्टम यूज़ होने वाला है वो बिल्कुल नॉइज़ फ्री होगा, और जिसकी मदद से आपको इस कैमरे में अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। मतलब रिकॉर्डिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, जितना आपका मेमोरी कार्ड की स्पेस है, जितना आपके कैमरे में बैटरी है, आप रिकॉर्ड करते जाइए और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जो दूसरा चेंज हमको देखने को मिल सकता है इस कैमरे में, वो ये सुनने में आ रहा है कि S-Log 3, जिस पे अगर हम अभी रिकॉर्ड करें तो मेरे ख्याल से ISO जो मिनिमम है वो 400 पे स्टार्ट होता है, वो अब आपका बेस ISO 160 होगा S-Log 3 पे। और UHS 2 कार्ड सपोर्ट करेगा, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये रॉ रिकॉर्डिंग करेगा और ये 4K 120 रिकॉर्ड करेगा, तो इसको एक हाई
हाई स्पीड कार्ड स्लॉट की जरूरत है तो वो सोनी A7S III में हमको देखने को मिलेगा UHS-2 कंपेटेबल, सेम जो कि कैनन R5 में भी यूज़ हो रहा है। अभी अगर आप देखें तो सोनी का कोई सा भी कैमरा उठाए तो लगभग 100 मेगाबिट पर सेकंड के आसपास की रिकॉर्डिंग होती है, चाहे वो 4K हो या कुछ हो, मैक्सिमम 100 तक जाता है, राइट। बट सोनी A7S III में ये बढ़ के 600 हो गया है, मतलब 6 गुना ज़्यादा डेटा आपकी वीडियो कैप्चर करेगी, जिसका मतलब है ये है कि आपकी वीडियो में ज़बरदस्त डेटा होगा, ज़बरदस्त डिटेल होगी, शार्पनेस होगी, कलर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। आप एडिट करेंगे तो आपकी वीडियो और अच्छे से निकल के आएगी। ISO आपका 4,09,600 के आसपास तक ISO रेंज दी गई है इस कैमरे में भी, तो लो लाइट परफॉर्मेंस तो हमेशा की तरह इसकी खतरनाक रहने ही वाली है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आई एम प्रीटी श्योर कि मैं आपको R5 और R6 का फोटो स्पेक्स के कंपैरिजन दिखाऊंगा। तब तक यार ये कौन है लोग जो सारे सिटी में आके चले जाते हैं, सारी वीडियो खराब कर देते हैं। एनीवेज गाइस, अगली वीडियो में मैं आपको R5 और R6 का कंपैरिजन दिखाऊंगा, फोटो मोड का कंपैरिजन के दोनों कैमरों में अगर फोटो कैपेबिलिटी की बात करें तो क्या क्या डिफरेंस है। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं, और इस वीडियो को लाइक भी कर दो यार, ठीक है। तो आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, जय हिंद।